India's largest news network, News 18 Network. अहम मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू भी योगी सरकार से जुड़ा है। मौजू है नाम या काम के दो रुख। योगी सरकार ने कल एक और ऐसा फैसला लिया जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि इस तरह के फैसले लेने में योगी सरकार को खूब महारत हासिल है। दरअसल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम का नाम तब्दील कर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम मौसूम करने का ऐलान किया है। इस म्यूजियम का संग बुनियाद 2016 में साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने रखा था। चुनांचे योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद सवाल उठने लाजमी है। योगी दौरे हुकूमत में नाम बदलने की रिवायत भी रही है। इसी कड़ी में आगरा म्यूजियम को देखा जा सकता है। इससे कबल योगी सरकार ने फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगल सराय वगैरह जगहों के नाम तब्दील किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तारीख से छेड़छाड़ नहीं? आखिर योगी सरकार को मुगलिया दौरे हुकूमत के नामों से परेशानी क्यों है? और अगर परेशानी है तो सिर्फ कुछ मकामात के ही नाम क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि अकेले सिर्फ अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा मुगलों के नाम पर 396 मकामात हैं। फिर उनका क्या? सवाल यह भी उठता है कि तारीखी इमारतों को मजहबी चश्मे से आखिर क्यों देखा जा रहा है? क्या तरक्की का मेयार नामों के बदलने में मुज़मिर है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। दिनेश सिंह साहब जो कि बीजेपी लीडर हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बेहद वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले दिनेश साहब, आपसे ही सवाल करना चाहेंगे कि आखिर योगी सरकार को नाम से ज्यादा काम की फिक्र क्यों नहीं होती? आखिर नाम बदलने में क्यों महारत रखती है योगी सरकार? ऐसा क्यों योगी सरकार के बारे में कहा जाने लगा? जी, योगी सरकार सिर्फ नाम ही नहीं बदलती है बल्कि वो काम भी कर रही है। योगी सरकार को आज पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने के मामले में जाना जाता है। जितने मुख्यमंत्री हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप चर्चा करते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं तो निश्चित तौर पर योगी जी उन मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पर आते हैं। मानते हैं, लेकिन दिनेश साहब आपको मैं यहाँ रोकूंगी। कल ही जो फैसला लिया गुज़िश्ता दिनों, कल ही हमने देखा कि अखबार की बड़ी हेडलाइन बनी हुई थी जो संविदा पर मुलाजमीन को रखे जाने को लेकर जो तजवीज प्रस्ताव पेश किया गया, उसको लेकर छात्रों ने हंगामा किया। इसका मतलब छात्रों को ये जो तजवीज प्रस्ताव मंजूरी नहीं है। नहीं सना जी, या तो उस मुद्दे पे हम चर्चा कर लें। नहीं, आपने कहा ना कि नंबर 1, उसकी बात मैंने कही, उसकी बात मैंने आपको याद दिलाई। यहाँ ये बात नहीं दिलाना, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, बल्कि किसी दिन आपके साथ ही चर्चा करेंगे। जब बाकी राज्य लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार आगे आकर रोजगार कैसे लोगों को मुहैया कराया जाए, इस दिशा में प्रयास करे। यही मैं कह रहा हूँ कि यही खूबी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। अभी कोरोना महामारी का संकट है, उसमें भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार काम की है, उस तरह से काम दूसरे राज्यों में नहीं हो पाया है। मैं ये कह रहा हूँ बाकी राज्यों में भी काम हुआ है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी काम किया है। सबका काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, आज पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। हम काम भी कर रहे हैं और नाम इसलिए नहीं बदल रहे हैं, इसलिए हम नाम बदल रहे हैं कि जो भी गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है लोगों को, जो भी गलतियां की गई हैं भविष्य में, इतिहास में जो गलतियां की गई हैं उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो और वर्तमान में उसका सुधार कैसे किया जाए, उस इतिहास को सुधारने का काम भी योगी जी की सरकार साथ साथ कर रही है। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब, आपने दिनेश साहब को सुना। उनका कहना है कि इतिहास को दुरुस्त करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। क्या आपके नजदीक ये नहीं लगता कि क्या ये तारीख से छेड़छाड़ नहीं? देखिए सना जी, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हम भविष्य बदल सकते हैं, इतिहास किसी के हाथ में बदलना नहीं है, क्योंकि इतिहास घट चुका। इतिहास में जो हो चुका उसे आप चाहे अपनी आंखें फोड़ लें, अपने कान बंद कर लें, आप नहीं सुन पाएंगे तो दुनिया सुनेगी। उसे इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम बदलने में माहिर हैं। वो अपना नाम ही खुद बदल चुके हैं। उनका वो असली नाम नहीं है योगी आदित्यनाथ, उनका नाम कुछ और था और वो अपना नाम ही चेंज कर चुके हैं। तो उनसे शिकायत किस बात की?
हम ये कह रहे हैं एक कुछ वर्गों से, कुछ समुदायों से उनकी जो घृणा है वो भी जग जाहिर है। वो कितनी नफरत करते हैं और उनके प्रति कितने गुस्से में रहते हैं और वो किस तरह की भाषा बोलते हैं वो भी जग जाहिर है। उस पर भी कोई टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिनेश जी ने जो कहा कि सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने केवल 2-3 काम किए हैं कि नाम बदले हैं या संस्थानों के फीते काटे हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी जिन संस्थानों को शुरू कर गए थे, जिन कार्यों को शुरू कर गए थे, उनके फीते योगी आदित्यनाथ ने काटे हैं। अपने दम पर कोई नया संस्थान या कोई नया कार्य वो नहीं कर पाए हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली थी तो माननीय अखिलेश जी ने एक चुनौती दी थी कि मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो भारतवर्ष का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है, जिसकी तारीफ विरोधी भी करते हैं, सब करते हैं, वो एक्सप्रेसवे 22 महीने में बना के दिखाया था। आप अगर 20 महीने में कोई एक्सप्रेसवे ऐसा बना दे तो मैं मान जाऊंगा आप मुझसे अच्छा काम करते हैं। तो इतिहास में जो भी गलत हुआ हो या सही हुआ हो उसे तो हम दुरुस्त नहीं कर सकते ना, हम तो भविष्य की, मुस्तकबिल की चिंता कर सकते हैं। देखिए अभी दिनेश जी, इसलिए मैं जानता हूं, अब सुन लीजिए, जो वर्तमान है यही कभी इतिहास हो जाता है। जो वर्तमान, इतिहास पहले से नहीं होता है, जो वर्तमान है यही आगे चलकर नहीं। तो जो ये ऐलान है इसको क्या आप देख रहे हैं? ये ऐलान को किस जुम्रे में आप देख रहे हैं? जो पहले नाम था वो नाम, वो उस नाम को चेंज किया जा रहा है ना। जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान है यही आगे चल के इतिहास हो जाता है। तो हमको वर्तमान में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए कि जो इतिहास में जाकर, यानी भविष्य में जो लोग इतिहास को पढ़े उस समय के वर्तमान का, आज के वर्तमान को पढ़े, आपको नहीं लगता कि उस इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि नाम बदला गया? दिनेश साहब, सुन लीजिए, इससे भी तो आप नहीं भाग सकते ना। मैं इतिहास का छात्र हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो उसी जिसकी बात हम लोग आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उस म्यूजियम का नाम आपने कहा मुगल म्यूजियम अखिलेश जी की सरकार ने हुआ। तो आपने उनकी सरकार के वर्तमान में एक आपको काम का अवसर मिला और आपने उस म्यूजियम का नाम किस पर रखा? मुगल के नाम पर रखा। क्या मैं एक चीज पूछना चाहता हूं साहब जी आपसे कि क्या हमारे हीरो मुगल हो सकते हैं? तो यही तो बात है कि अगर अखिलेश जी ने भी कोई नामकरण करना था तो उनको कोई नामकरण नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि योगी जी की घृणा हम देख रहे हैं। अरे वोट बैंक की कौन राजनीति करता है? राजकुमार जी, आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना। उस समुदाय को देते कुछ नहीं है। जाति और धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं, कभी यादव के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर। ये राजनीति भाटी साहब, दिनेश साहब का सीधे तौर पर ये कहना है, उन्होंने सवाल ये उठाया कि जो नाम रखा गया था वो नाम दूसरा भी हो सकता था। अब सवाल ये उठता है कि जब ताजमहल के अहाते में ये म्यूजियम बन रहा है तो क्या मुगलों से जोड़कर नाम ना रखा जाता? नहीं, सना जी, उनके अहाते में, किसके अहाते में? जरा एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिए। ताज ईस्टर्न गेट पे आपको मालूम है या नहीं मालूम है? ताजमहल के ईस्टर्न गेट पे मुझे मालूम है, ये म्यूजियम जो कि 6 एकड़ लैंड पर बनाई जा रही है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर उस म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम हो, हमारे नायक नहीं, आप जो आज वर्तमान में आगे चल के जो इतिहास होगा, अपनी युवा पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को आप क्या बनाना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि मुगल हमारे हीरो थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ या राजकुमार जी? आप ये बताइए, ताजमहल है तो क्या हम वो हीरो के तौर पर लोग समझते हैं? नहीं, धरोहर है, उसे धरोहर मानते हैं, इतिहास की धरोहर है, मानते हैं कि नहीं? आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के बाद भी ऐसी बात कह रहे हैं, हैरानी हो रही है दिनेश साहब। नहीं, हैरानी नहीं हो रही। चाहे आप देख लिए जो भी मुगल शासक थे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक, वो कौन हमारा हीरो था? जिन लोगों ने बहन बेटियों के साथ ज्यादती की, जो लोगों के धर्म स्थानों को रौंदने की कोशिश की, जो बहन बेटियों के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया, वो हिंदुस्तान के, वो हमारे देश के, ये हमारे हीरो हो सकते हैं? जो नामकरण लोगों ने किया वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आज हम नामकरण उनका कर रहे हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के नाम पर। किसको दिक्कत है? ठीक है, राजकुमार जी बैठे हैं, बताएं। ठीक है, राजकुमार भाटी, दिनेश साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि नाम से आखिर परेशानी क्यों? अगर तब्दील कर रहे हैं तो नाम से परेशानी क्यों? अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी ने मुगल म्यूजियम नाम दिया था, अब इस नाम को तब्दील किया जा रहा है और सवाल इस पर दिनेश साहब का कहना है कि आखिर नाम से क्यों परेशानी आपको? आप बताइए, आपके नजदीक इसका मतलब क्या है?
दिनेश जी का जवाब बहुत धैर्य से, शांति से मैं देता हूँ। कृपया गौर करने की कोशिश करें। एक तो अखिलेश जी ने नाम नहीं रखा था, अखिलेश जी ने काम किया था। ये जो कह रहे हैं बार बार अखिलेश जी ने नामकरण किया, अखिलेश जी ने नामकरण किया, अखिलेश जी ने एक शानदार संस्थान की शुरुआत की थी आगरा में, और ऐसे काम अखिलेश जी ने 100 किए उत्तर प्रदेश में। 100 मैं गिनवा देता हूँ, एक से शुरू करके। आपने कौन सा काम किया? पहली बात तो आप एक नाम गिनवा दीजिए। दूसरी बात, अभी आगरा की पहचान, सुनिए दिनेश जी, थोड़ा धैर्य से सुनिए। आगरा की पहचान मुगल इतिहास से जुड़ी हुई है। अरे दिनेश जी सुन तो लीजिए भैया, आप लगातार भाषण दे रहे हैं। मैं तो आपकी बात बोलिए ना, मैं सुन रहा हूं। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए आप। अखिलेश यादव ने जो 100 ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में किए जो विश्व स्तरीय हैं, आप ऐसा एक काम अगर योगी आदित्यनाथ का गिनवा दें, मैं आपके में हाँ मिला दूंगा। अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटे, अखिलेश जी ने 100 डायल शुरू की, अखिलेश जी ने 108 एम्बुलेंस शुरू की, अखिलेश जी ने जिस भवन में बाबा बैठते हैं वो भवन अखिलेश जी ने बनाया, जो लोक भवन है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति स्थापित की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो स्टेडियम भी अखिलेश जी ने बनाया जिसका नाम अटल जी के नाम पर रखा इन्होंने। नोएडा में एलिवेटेड रोड, 5 शहरों में मेट्रो, पुलिस संस्थान, पुलिस का मुख्यालय बनाया, 1090 की बिल्डिंग बनाई। अखिलेश जी ने 100 काम किए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी के दिए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा का जिम्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिलेश जी का दिया हुआ है। बाबा ने एक क्लिनिक बनाया हो तो मुझे उसका नाम बता दें। बाबा केवल नाम बदलते हैं। और मैं ये और कहना चाहूंगा, सना जी मेरी एक बात और सुन लें। सना जी मेरी एक बात और सुन लें। आप शिवाजी के नाम पे नाम रख रहे हैं, कम से कम शिवाजी को पढ़ तो लेते, शिवाजी से कुछ सीख भी लेते। शिवाजी ने ये कहा था, शिवाजी ने अपनी सेना को, अपने प्रशासन को ये आदेश दे रखा था कि दूसरे धर्मों का आदर करें, दूसरे धर्म स्थलों का आदर करें और महिलाओं का विशेष आदर करें, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा करें। दिनेश जी, के राज्य में रोज लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मैं ट्वीट पढ़ना चाहूंगी आपके सामने एक बार फिर से। मुझे पता है कि आपने पढ़ लिया होगा। अपने नाजरीन के लिए, व्यूवर्स के लिए, उन्होंने अपने ट्वीट में कई सारे बातें लिखी, जिसमें से एक सेंटेंस ये भी था कि आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है, जब प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है, जब कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, फिर उसको सैर कराने क्यों लेकर जाते हैं? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ट्रंप, ओबामा, जस्टिन ट्रूडो, फिर क्यों जाते हैं? लाल किले से झंडा क्यों फहराते हैं मोदी जी? अगर ये गुलामी के प्रतीक है तो लाल किले से झंडा क्यों फहराते हैं? हो गया, आप सुन ले। जी, जवाब देने दीजिए। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया। देखिए यही बात है। भागेंगे। एक सेकंड भाटी साहब, सुन लेते हैं। राजकुमार जी एकदम नहीं भागूंगा, जवाब लाजमी। दिनेश साहब दूसरी बात करने लगे हैं विकास की। मैं तो कह रहा हूँ आज सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सना जी कह रहे हैं कि हम क्यों उनको दिखाने जाते हैं। जो जिन लोगों का शासन अब तक रहा, जिन लोगों ने राज्य किया अभी के आजादी के बाद से, उन लोगों ने क्या बनाया? उन लोगों ने कौन से प्रतीक चिन्हों को, कौन से स्मारकों को उन्होंने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया? तो इसलिए जब आते हैं तो उनको दिखाते हैं। अगर आए तो उनको संगम भी दिखाना चाहिए, अगर वो आए तो उनको अयोध्या ले जाना चाहिए। क्यों नहीं ले जाते भाई? संगम ले जाइए आप। बीजेपी क्यों नहीं लेकर जाते? ले जाना चाहिए। जब इतनी प्रॉब्लम है तो बीजेपी को ले जाना चाहिए। बीजेपी को ले जाना चाहिए ना, फिर उस लायक बनाइए आप इलाके को। आप सिर्फ नाम बदलने में ही मत रहिए, काम भी करिए। अरे सरा जी सुन लीजिए ना, हम बना रहे हैं, हम बौद्ध सर्किट बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुगल सराय का नाम चेंज किया, स्टेशन में क्या बदलाव हो गया मुझे बताइए, कुछ बदलाव हुआ? देखिए इलाहाबाद जैसे आप कह रहे हैं कि परिवर्तित किया, जैसे आपने कहा इलाहाबाद का नाम प्रयाग, अरे प्रयागराज उसका पुराना नाम था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जितने पैसे नाम बदलने में खर्च होते हैं, उतने पैसे अगर उसकी तरक्की में, डेवलपमेंट में खर्च हो जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? इसमें कोई बुराई है क्या? सवाल पूछा करिए तो पूरा उत्तर लिया करिए। उत्तर आप क्यों बीच में अगर आपके उत्तर में सवाल बन रहा तो मैं सवाल करूंगी ना जी। बिल्कुल सवाल आप पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अयोध्या क्यों अयोध्या के नाम से जाना जाता है? भगवान राम की जन्मभूमि के नाते, वहां भगवान राम का जो राज्य हुआ था, जो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जो राजा दशरथ की वहां राजधानी हुआ करती थी, इसके नाम से अयोध्या जाना जाता था। अगर किसी ने आगे चलकर उसका नाम फैजाबाद कर दिया तो निश्चित तौर पर अगर इतिहास को फिर से गड़बड़ाने का काम किसी ने किया है तो सरकारों का उत्तरदायित्व बनता है कि आने वाली भावी पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को अपने इतिहास की भूल को
सुधारने का अवसर मिलना ठीक चाहिए। है, आपने कहा ठीक है, तारीख में जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने के लिए आप कह रहे हैं आपके मुताबिक, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। दिनेश साहब, आपको रोकना चाहूंगी। भारती साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक तो आप नाम तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस म्यूजियम में आप चीजें सारी उसी दौर की रखेंगे, मुगल दौर की रखेंगे, लोग उसी चीज को देखने जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये। सना जी, एक तो इनके पास जानकारी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोग अच्छी शिक्षा तो पाते नहीं है। छोटी छोटी किताबें जो आरएसएस की केवल उन्हें ही पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक तो मैं इन्हें ये कह रहे हैं, अब यहाँ सर्टिफिकेट राजकुमार जी ना बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, किसी को सच्चा है सर्टिफिकेट मत बांटिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अगर आप गली व्यक्तिगत नहीं राजकुमार जी, यहाँ बैठ के आप मैं पर्सनल होने भी नहीं दूंगी। दिनेश साहब, मैं पर्सनल नहीं होने दूंगी। आरएसएस को आप जानते हैं, नहीं करें, आरएसएस की शाखा में आप गए नहीं है। आरएसएस को जानने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है दिनेश साहब, अरे मुझे देशद्रोही संगठन को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो संगठन देश के विरोध में रहा हो, नहीं है राजकुमार साहब, अंग्रेजों के चमचे, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले संगठन को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जिन राम भक्तों पर जिनकी सरकार ने गोलियां चलाई थी, उनको जाने की जरूरत भी नहीं है। सना जी मैं बोलूं? वो ना जाए तभी अच्छा है। दिनेश साहब, आपसे सना जी मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए। हिंदी की बड़ी बड़ी एक आम कहावत है, आम प्रचलित, थोता चना बाजे घना। जो आदमी अंदर से जितना खोखला होता है उतना ही ज्यादा वो बोलता है और जोर जोर से बोलता है। आरएसएस और बीजेपी के लोग ज्ञान विज्ञान के विरोधी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, और ये सब जानते हैं। आप ये बताइए, ये ताजमहल की तुलना संगम से कर रहे हैं। संगम भी हमारा बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, मैं भी खुद गया हूं। वो उसके प्रति श्रद्धा, बीच में क्यों आप तुलना आप संगम से कर सकते हैं? संगम में बीच में कैसे आपके पास आ जाएंगे, इसी सवाल का जवाब आप लेंगे। कंट्रोल कीजिए, इनका माइक बंद कराइए, इनकी ऑडियो बंद कराइए। आप दिनेश साहब, आपके पास लौटूंगी मैं इसी सवाल का जवाब लेने के लिए, प्लीज इनकी ऑडियो बंद कराइए, वरना चर्चा नहीं होने देंगे। संगम से तुलना करेंगे ताजमहल की, ताजमहल आप जाएंगे, ये चर्चा नहीं चाहते, ये हाथापाई चाहते हैं, ये चर्चा नहीं चाहते, चाह रहा हूँ, ये शोर मचाते हैं। आप गलत तर्क कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। सेकंड दिनेश साहब, कौन सही कौन गलत हम नहीं कह सकते। संगम की अपनी बात रखने के लिए सभी को इजाजत है। अगर वो बात कह रहे हैं तो आप उनका आप उनकी बात काटिए। आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो फिर डिबेट भी नहीं हो पाएगी, हेल्दी डिबेट नहीं हो पाएगी ना। दिनेश साहब, इल्तिजा है आपसे। भाटी साहब बोलिए। माननीय महाविद्वान, महापंडित, महाज्ञानी दिनेश जी, मैंने संगम और ताज का नाम नहीं लिया था, आपने लिया था। आपने कहा था कि ताजमहल जो देखने आते हैं, आपने कहा कि आप ये बोलना नहीं देंगे। सना जी, इनका ऑडियो बंद कराइए। आप कह रहे हैं, आपके पैनलिस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। सना जी, मैं क्या करूं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बीच में चिल्लाने लगते हैं। जब आप इन्हें कंट्रोल करिए, जब आप स्मारक की तुलना आप हिंदू के पवित्र स्थल से करने लगेंगे तब दिक्कत होगी, आगरा में तब तकलीफ होती है। राजकुमार जी, आगरा उस संस्थान के लिए भी प्रसिद्ध है जहां आप जैसे लोगों का इलाज किया जाता है। इन्हें आगरा भेजिए आप। नहीं, वो बीच में बोलने नहीं देंगे, बीच में चिल्लाते हैं। के रास्ते में है, वो इटावा जाने के रास्ते में है। मैं अपनी बात कहूं? जी कहिए। नहीं, अभी इलाज करवा लीजिए फिर बात करें। महापुरुष जी, मैं अपनी बात कहूं? नहीं, इलाज करवा लीजिए। आप वक्त की कमी है, बेहद जल्दी। संगम और ताज का नाम एक साथ दिनेश जी ने लिया था, मैंने नहीं लिया था। मैं केवल ये कह रहा हूं कि संगम की और ताज की कोई तुलना नहीं है। संगम हमारा पवित्र स्थल है, हमारा तीर्थ स्थल है, हम भी जाते हैं, हमारा परिवार भी गया है। लेकिन ताज यूनेस्को की धरोहर है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। दुनिया भर से लोग, पर्यटक पैसे खर्च करके टिकट करा के ताज देखने आते हैं भारत में। तो कल से दिनेश जी की सरकार ये कहे कि आप ताज मत देखिए, आप जाके संगम में स्नान कीजिए, इसकी क्या तुलना है? मैं ये कह रहा था, ये खुद तुलना कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा तुलना। दूसरी बात जो मैंने कहा, मैं 100 कार्य गिनवा देता हूं जो अखिलेश जी ने ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में गिनवा दिए। खैर मुद्दे पे हम रहेंगे। नहीं, ये एक काम तो बता दें, एक काम तो बता दें दिनेश साहब, सवाल आपसे करना चाहेंगे। गोली चलाने के सिवाय ठोकने के नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पे इस नाम की तब्दीली का असर आपको नहीं लगता, बीजेपी को नहीं लगता कि पड़ेगा? जैसा कि मैंने पहले कहा कि नाम तो आप एक ठीक है मान रहे कि चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस नाम चेंज करने के बाद म्यूजियम में चीजें क्या रखी जाएंगी? आप ये भी तो देखिए, चीजें तो मुगल दौरे हुकूमत की होंगी ना। 3 कुंटल का घंटा रखेंगे उसमें,
3 कुंटल का घंटा रखेंगे हाँ, जैसे आप बाबा जाके योगी बजाएं, आदित्यनाथ आप और बजाते हैं। अखिलेश यादव जाके भाटी साहब बजाएं, एक सेकंड, नहीं रहे। भाटी साहब भाटी अब आप जी डिस्टर्ब के कर रहे हैं। भाटी साहब प्लीज, इनके आप पास उनसे करने के रिक्वेस्ट लिए कर रहे कुछ थे, है अब नहीं। आप प्लीज रुक जाएं। दिनेश साहब की बात मैं सुन लूं जी। जी अब जी हाँ, आप कह रहे हैं कि उसमें रखा क्या जाएगा। देखिए, जब लोग बात करेंगे, जब वहां जैसे मुगल भी, आप कहिए कि मोहम्मद गोरी की तलवार रखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर लोग जानेंगे कि कौन सा वैसे वीर वहां नायक था। पृथ्वीराज चौहान था जो अनेकों बार मोहम्मद गोरी को हराया था। तलवार कौन रखेगा उसमें? अरे भैया जरा 1 मिनट, तलवार और भाला और बात इसकी जब ये इनकी ज्ञान की सीमा है ये। नहीं ठीक है, बिल्कुल सनातन भाटी ज्ञान साहब की एक सीमा सेकंड अरे मुकम्मल कर भाटी जी, लेने दीजिए आपको उनको। पता नहीं आज कौन सी आप बीमारी इनसे हो इतना गई क्यों डरते है। हैं? इन्हें आप तो नहीं रोका था अपने आपने एक समय बार पर भी। बोलते हैं ना। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक साथ क्यों बोलने भाई, लगते इनकी हैं। अपनी सरकार है, बात लेकिन रखने आप का क्यों वक्त डर रही हैं तो इनसे? दिया जाता है ना। अब देख, आपकी बात रखने का वक्त दिया जाता है, बीच में क्यों बोलते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए जब उसमें समान धरोहर रखी जाएगी तो इतिहास को ये जानना चाहिए कि वास्तव में इस भारतवर्ष का हीरो कौन रहा है, कौन हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है। हमारा प्रेरणा स्रोत मोहम्मद बिन कासिम है, हमारा प्रेरणा स्रोत औरंगजेब है, हमारा प्रेरणा स्रोत मोहम्मद गोरी है, हमारा प्रेरणा मोहम्मद बिन तुगलक है, या हमारे प्रेरणा स्रोत छत्रपति महाराज शिवाजी हैं या पृथ्वीराज चौहान है। ये निश्चित इससे तौर पर क्या होगा? भावी पीढ़ी ठीक है, को इसका और इम्पैक्ट वर्तमान क्या पीढ़ी को पड़ेगा? जानना चाहिए। और बता रहा हूँ फर्क क्या पड़ता है। फर्क ये पड़ता है सना जी, जब आपको जो इतिहास, हम चूंकि हमने कहा हम इतिहास के विद्यार्थी रहे, हमको जो किताबों में पढ़ाया गया, गलत पढ़ाया गया, सही पढ़ाया गया, उसी को हम मान रहे हैं ना। और कल के समय जो में चीजें अगर हो आज जो चुकी हैं वर्तमान इतिहास है, में, अगर वो तारीख में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ रहे हैं, हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। भाटी साहब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है, ऐसा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है, जिस तरह से कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि एक खास तबके की बू आ रही है इसमें, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, इन्हें खिलाफ लिया गया फैसला, समुदायों से, इन्हें कुछ वर्गों से, कुछ समुदायों से नफरत है, घृणा है, ये उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और मैं ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, इन्हें दलितों से भी घृणा है, पिछड़ों से भी घृणा है, इन्हें महिलाओं से भी घृणा है, क्योंकि ये उसी विचारधारा में विश्वास करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी इनके प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे कौन सी प्रेरणा इन्होंने ली? छत्रपति शिवाजी जब से सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा पे ध्यान देते थे। इनके राज्य में 15 रेप रोजाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15 महिलाओं से रोजाना रेप किया जा रहा है और सुनवाई नहीं हो रही उनकी। वो थाने में जाती है तो थानेदार कहता है मेरे कमरे में डांस करके दिखाओ, और थाने में पुलिस उनके सामने अश्लील हरकतें करती है, लड़कियां आत्महत्या कर रही है। ठीक है, आखिरी कमेंट, ठीक है, आखिरी कमेंट दिनेश साहब चाहूंगी आपसे कि इस ऐलान, इस फैसले से क्या लगता है तब्दीली आएगी? क्या तरक्की का मेयार बुलंद होगा, या फिर सिर्फ नाम बदलना है तो सिर्फ बदलना है? देखिए, दो चीजें समझ में नहीं आता। ये देखना, जी बिल्कुल ये देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो काम करते हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जो काम करती है, जालीदार टोपी लगाकर जाती है, वो मुसलमानों के कल्याण के लिए नहीं करती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए करती है। हमारी सरकार मेरा सवाल ये है कि जो योजनाएं चला रही है, क्या किसी धर्म जाति जिस दौरे हुकूमत की धरोहरें उस म्यूजियम में रखी जाएंगी, तो उसका नाम उस पर क्यों ना हो? मेरा सीधा सवाल तो सर यही है। अब ऐसे तो ये हो गया कि चश्मे का बॉक्स है लेकिन चश्मा अंदर नहीं है, ये तो ये हो गया ना। मतलब आप मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि चश्मे का बॉक्स है लेकिन चश्मे के बॉक्स के अंदर चश्मा नहीं है, ये तो ऐसा हो गया। मेरा सीधे सवाल ये, अगर आसान लफ्जों में समझे तो। नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि लोग चश्मा ऐसे लगा लेते हैं। अगर आप हरा चश्मा लगा लीजिए आपको दुनिया हरी दिखेगी, लाल लगा लीजिए आपको लाल दिखेगी। वो चश्मा बदल देना चाहते हैं। तो क्या लाल चश्मे वाले लोग हैं? तो क्या लाल चश्मा लगाकर ये फैसला किया गया है? लाल चश्मा नहीं, हमारा चश्मा पारदर्शी चश्मा है। हम जो कोई भी योजना सराजे लाल चश्मा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई योजना बनाई हो, किसी एक जाति और धर्म के लिए बनाई हो, बता दें। अगर हमारी सरकार ने सड़कें बनाई है, हमारी सरकार आवास बनवा रही, तो क्या भाटी साहब लास्ट कमेंट जी बैठे हैं? मैं दावे के साथ इस फैसले का असर क्या होगा? किया है अखिलेश यादव की सरकार ने, मायावती की सरकार ने जाति और धर्म देखकर काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार काम कर रही है
सबका इस तरह की राजनीति करते हैं, बदले की भावना से राजनीति करते हैं, नाम पर काम बदला कर रहे हैं। लेना चाहते हैं। समाजवादी जिन लोगों पार्टी से का ये कहना है कि बदले की भावना की राजनीति की जा रही, सियासत की जा रही, जिसके चलते यानी समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे उस काम को तब्दील करके अपना नाम करने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।